हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बताऊंगा 3 पिन प्लग के कनेक्शन कैसे होते हैं। आज मैंने आपको बताना है कि 3 पिन प्लग के जो कनेक्शन है वो कैसे होते हैं। तो 3 पिन प्लग के लिए पहले मैं आपको खोल रहा हूँ, ये इसके प्लग के कैसे होने हैं कनेक्शन, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें पहले आपको ये बताता हूँ, ये मेरे लिखा हुआ है एल, ये लिखा है एन। एल का मतलब होता है मेन, यहाँ इसको बोलते हैं फेज। ये आपका न्यूट्रल यानी कि ठंडी तार है आपकी यहाँ लगेगी। अब इसके कनेक्शन कैसे होने हैं, तो आजकल कई प्लग तो मोल्डेड आ रहे हैं, ये नॉन मोल्डेड प्लग है। तो इसमें कनेक्शन खोल के होते हैं, चाहे पावर प्लग हो चाहे दूसरा हो। ये पावर प्लग है। तो ये पावर प्लग में आप गीज़र कनेक्शन करना चाहें या अगर आपके घर में प्रॉब्लम आ जाए तो आप खुद भी ये प्लग बदल सकते हो। आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो ये ध्यान से आप देखेंगे तो। अगर तो मैं ये बिल्कुल साधारण वीडियो डाल रहा हूँ, बिल्कुल जो ना बिल्कुल थोड़ा भी अगर काम थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो ये कनेक्शन कर सकता है। तो आमतौर पे ये प्लग सॉकेटें सड़ती रहती हैं, तो मैंने आज प्लग का आपको बता रहा हूँ कनेक्शन। इसमें ये आपका जो है, ये आपके यहाँ पे अर्थ का पॉइंट लगेगा, यहाँ पे फेज का लगेगा, जहाँ पे ये यहाँ पे एल लिखा है वहाँ पे न्यूट्रल लगेगा, यहाँ ये एल है वाला, ये आपका जो है आपका फेज लगेगा। तो अब इसके कनेक्शन कैसे होंगे, तो मैं आपको यह तार की कलर कोडिंग दिखा देता हूँ। तो तार जो है ये आपकी रेड है यानी फेज, ब्लैक न्यूट्रल, ग्रीन आपकी जो है अर्थ है। तो इसमें तार ठंडी और ये गर्म है, अगर उल्टी लग जाए तो कोई बात नहीं, पर ग्रीन की तार आप लाल की जगह ना लगा लेना और ग्रीन काली जी की जगह ग्रीन ना लगा लेना, उल्टा नहीं लगा देना, तो आपका सारे कनेक्शन गड़बड़ हो जाएंगे। ये बात का इसमें जरूर ध्यान रखना है। तो इसको थोड़ा पहले इसको उतार लो, छिल लो इसको। ये कटर से कर सकते हो, अगर जो भी आपके घर में हो उससे भी आप कर सकते हो। तो ये कोई भी आम पब्लिक के लिए वीडियो में बना रहा हूँ कि कोई भी कनेक्शन घर में कर सकता है। तो ये कनेक्शन ज़्यादा कोई थोड़ा अगर ध्यान से अगर आप देखें, अगर आप आपको एक बार ही नहीं समझ आता तो दोबारा आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। एक बार ही देखेंगे, 2 बार ही देखेंगे तो आप ये कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये इसके बाद आप इसको थोड़ा इसको मरोड़ी दे के प्रॉपरली कनेक्शन होने चाहिए, और जो कनेक्शन है वो बिल्कुल टाइट होने चाहिए, लूज़ नहीं होने चाहिए कनेक्शन। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। ये तो ये मैंने आपको कनेक्शन आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। ये आप किसी में भी कर सकते हैं, जो प्रेस हो चाहे हीटर हो। तो कनेक्शन आप इसके अंदर से भी निकाल सकते हो, ये इसके बाद में लगा सकते हो, चाहे पहले लगा लो। पहले आप अर्थ की तार लगा लो, अर्थ की ये पहले आप खोल लो। अगर आपको दिक्कत आ रही है इसमें तो ये आप पूरा खोल भी सकते हो, बाद में वो डाल सकते हो ये वाला। ये इस करके होता है कि तार आपके खींचने से ख़राब ना हो। अगर आप इसके बीच में से अगर बीच में से डाल के करोगे तो तार आपकी देर से डलेगी। अगर फर्स्ट टाइम डाल रहे हो तो मैं इस करके आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये खोल दो आप, पहले आप कनेक्शन कर लो। पहले चाहे आप ये फिर यहाँ पे फेज लिखा है यानी लाइन लिखा है, ये चाहे आप उल्टा भी लग जाए तो उसमें कोई बात नहीं, फिर भी मैं जहाँ लाइन है वो लाइन लगा रहा हूँ, यानी कि ये लाल फेज, ये फेज की तार। और ये मोल्डेड प्लग में नहीं ऐसा हो सकता, मोल्डेड में तो सील होता है, उसमें तो प्लग लगेगा नहीं। उसमें भी अगर आपका प्लग आपको लगाना पड़ जाए तो इसी तरह से आप काट के तार को, कलर कोड आपको पता हो कि ब्लैक का यानी मतलब न्यूट्रल होता है, रेड का मतलब फेज होता है, ग्रीन का मतलब अर्थ होता है। तो जैसे जैसे आप ये तारें मैं आपको लगा रहा हूँ, अगर आपको मोल्डेड प्लग आपका कोई सड़ जाता है किसी आइटम का भी, चाहे वो आपका माइक्रोवेव हो चाहे वॉशिंग मशीन हो, उसमें से आप खोल के काट के अगर आपको प्लग सड़ जाता है तो आप इसको काट के ऐसे लीड आपको नहीं बदलने की जरूरत पड़ेगी। एक प्लग बाजार से ख़रीद के, चाहे पावर का प्लग हो चाहे नॉन पावर का हो, आप लगा सकते हैं। तो इसके बाद मैंने ये तार लगा दी है। ये आपकी ब्लैक है, ये रेड है, ये ग्रीन है। तो इसके बाद ये मैं लगा रहा हूँ कि ताकि तार खींचने में पीछे को ना जाए। तो ये यहाँ पे उसको मैं लगा रहा हूँ ये। तो थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ये थोड़ी सी इसमें तारें बड़ी लगी हैं, तारें बिल्कुल छोटी छोटी होनी चाहिए क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा, मैं काट के दोबारा लगाऊंगा। ये थोड़ी सी तारें बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, थोड़ी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है गर्म करके गर्म होने से तारें आपस में शॉर्ट हो जाती हैं। तो ये तारें पूरी पूरी खींच के होनी चाहिए बराबर, ताकि आपस में टच ना हो। फिर भी मैं इसको दूर कर दूंगा, फिर भी आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि भी ये इसमें ये छोटी छोटी बातों से हमारी ना ज़्यादा जल्दी तार स्पार्क कर जाती है, गर्म हो गया आपस में तारें जुड़ जाती हैं। तो जैसे गीज़र हुआ, उसमें ये दिक्कत आएगी आपको। गीज़र में पावर होती है, ये पावर का ही प्लग है। माइक्रोवेव हुआ, हीटर हुआ, टोस्टर हुआ, उसकी तारें बहुत जल्दी सड़ती हैं गर्म होने से, क्योंकि उसमें हाई करंट होता है। ये आपका ये लगा दी है। तो इसमें ये ग्रीन वायर है, तो इसको छोटी भी कर सकते हैं खोल के। ये जो है जैसे रेड वायर बड़ी है, ये मैंने इस करके तो आपको दिखाने के लिए, पर ये थोड़ी टाइट होनी चाहिए ये वाली तार, ये इसके साथ टच ना हो।
अगर यहाँ इसको दूर कर दो, ये इसके आपस में जुड़े ना, ये आपके कनेक्शन है। तो ये इसके बाद इसको आप इसको बंद कर लें, ये यहाँ से, तो ये आपके कनेक्शन हो गए कंप्लीट। ऐसे आपने कनेक्शन करने हैं। तो ये पावर प्लग के कनेक्शन मैंने आपको आज बताने थे। तो ये आप 2 नट लगा सकते हैं, पावर प्लग हो या नॉन पावर हो, इसमें कनेक्शन ऐसे ही होंगे। तो इसमें ये जरूर का बात का ध्यान रखना है कि ग्रीन तार आप कहीं न्यूट्रल फेज में ना लगा दें, तो कनेक्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो ये मैंने आज आपको बताना था। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 3 पिन प्लग के कनेक्शन समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे चैनल मुकुल चोपड़ा टेक्निकल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।